It's now day 20 of the farmers' protest, and farmers are in no mood to relent until 3 new farm laws are withdrawn. Farmers' union leaders are meeting at Singhu border discussing the next course of action. More meetings are scheduled to take place later today. Farmers have maintained that if the government does not budge on their demands, more farmers will join the protests at Delhi borders. Meanwhile, the centre awaits a response from farmer union leaders on their proposals. In fact, Union Minister Nitin Gadkari once again raised concerns, saying that there are some elements who are trying to misguide farmers. He added that the government will convince the farmers and find a way through dialogue. BJP today have launched its mega farmer outreach program to create awareness about the laws in Delhi, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. हम गांव से यहाँ आ गए या दिल्ली छोड़ के गांव में जा रहे? भाई जब किसान यहाँ बैठे आप यही बात करोगे, गांव में कुछ नहीं होने वाला। आप अलग अलग लोग से बात करके आप क्यों देश को भ्रमित करना चाहते हो? भाई कोई किसान तो बात नहीं कर रहा, वे दूसरे तरह के किसानों को लेकर आते हैं, उनसे बात करवाते हैं, आंदोलन खत्म उन्हीं से करवा लो। ये कानून किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए आए हैं। इन कानूनों के पीछे भारत सरकार की नीति और नीयत दोनों सही है, और हम लोगों ने जो अपनी तरफ से प्रस्ताव दिए हैं उन पर उनका क्या मत है वो व्यक्त करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये तीनों जो कानून हैं ये किसानों के भले के नाम पर पूंजीपतियों को पोषित करने वाले हैं, पूंजीपतियों को कृषि उपजों के व्यापार पर एकाधिकार देने वाले हैं। तो इसमें तो पैदा करने वाला और खाने वाला दोनों ही लुटते हैं, दोनों ही पिटते हैं। चांदी कटती है केवल बड़े पूंजीपतियों की, बड़े बिचौलियों की। अभी हम लोगों ने कहा है कि बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उनका प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से सरकार बातचीत करेगी। ये कानून किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए आए हैं। इन कानूनों के पीछे भारत सरकार की नीति और नीयत दोनों सही है, और हम लोगों ने जो अपनी तरफ से प्रस्ताव दिए हैं उन पर उनका क्या मत है वो व्यक्त करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये तीनों जो कानून हैं ये किसानों के भले के नाम पर पूंजीपतियों को पोषित करने वाले हैं, पूंजीपतियों को कृषि उपजों के व्यापार पर एकाधिकार देने वाले हैं। तो इसमें तो पैदा करने वाला और खाने वाला दोनों ही लुटते हैं, दोनों ही पिटते हैं। चांदी कटती है केवल बड़े पूंजीपतियों की, बड़े बिचौलियों की। Cutting across to Kumar Kunal reporting from Delhi. Kumar, before we get to him, here we're looking at the farmers already getting up to meet at the Singhu border. Many of the farmers adamant that the laws must be rolled back, and until then they will not budge. These are live shots coming in. Here's a look at some live visuals of Prime Minister Narendra Modi communicating. Some of those farmers in Kutch that Prime Minister Modi is communicating with. Remember, this was as part of the itinerary for today. Many of the farmers' families were given an invite to interact with Prime Minister Modi to have a word on the progressive farm laws as per the government. Gopi Manya joining us for more details. Gopi, please, यहाँ पर जो visuals आ रहे हैं हमारे पास Prime Minister Modi जो किसान के जो फैमिलीज के साथ बातचीत कर रहे हैं, अब क्या बातचीत हो रही है? आपको कुछ इंफॉर्मेशन दीजिए प्लीज।
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसानों के साथ बातचीत हुई। करीब जो एक डेलीगेशन था 20 लोगों के आसपास का ये डेलीगेशन था जो प्रधानमंत्री से मिला। हालांकि जो यहाँ के किसान हैं उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि वो गुरुद्वारा को लेकर यहाँ पे बातचीत करने के लिए आए हैं, क्योंकि लखपत में एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है और उसी गुरुद्वारे की डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को लेकर प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आए हैं। लेकिन उन्होंने जब कृषि बिल को लेकर जब पूछा गया उनसे बातचीत हुई, क्या प्रधानमंत्री की उनके साथ कोई बातचीत हुई है, तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में इनकार कर दिया कि उस पे अभी तक उनकी किसी भी तरीके की बातचीत नहीं हुई है। लेकिन जब प्रधानमंत्री मंच पे गए तो मंच से उन्होंने एक बहुत साफ शब्दों में मैसेज दिया। उन्होंने ये कहा कि किसानों को विपक्ष के जरिए भड़काया जा रहा है, उनके कंधे पे बंदूकें रख के फोड़ा जा रहा है। ये साफ शब्दों में प्रधानमंत्री के जरिए कहा गया। और कृषि बिल को लेकर जब उनका कहना था कि पूरे देश में एक मांग उठी थी कि कृषि बिल में रिफॉर्म्स की जरूरत है, उसमें बदलाव की जरूरत है, और जब बदलाव किए गए तो अब किसानों को एक मोहरा बनाया जा रहा है। उन्होंने इसका आरोप जो है वो सीधा सीधा विपक्ष पे लगाया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक और दिल्ली की बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं पिछले कई दिनों से, तो वैसे में आज कच्छ से उन्होंने एक साफ संदेश जो है वो किसानों को दिया है। और वो कहा है, क्योंकि ये पहला ऐसा स्टेटमेंट होगा, बयान होगा प्रधानमंत्री का कि जिन्होंने कृषि बिल को लेकर जिस तरीके से पिछले दिनों विरोध हो रहा है, पहली बार प्रधानमंत्री कृषि बिल को लेकर बोला है और विपक्ष पे इसका आरोप लगाया है कि विपक्ष किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि प्रधानमंत्री का जो मैसेज था वो बहुत क्लियर और बहुत लाउड था, और उन्होंने ये कह दिया कि विपक्ष के जरिए ही किसानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। और जो बदलाव हुए हैं, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बदलाव अगर जरूरी होगा तो इसमें भी बदलाव किया जा सकता है, लेकिन किसान अपनी बात पे अड़े हुए हैं। तो प्रधानमंत्री की ओर से पहली बार एक आधिकारिक बयान हम कह सकते हैं कि आया है। Right, Gopi, as per what our reporter tells us on ground here, we understand that none of the farmers were spoken to about the farm laws. They claim that they've discussed about the upcoming developmental works of a Gurudwara in the vicinity. The farmers from the Sikh community, particularly the visuals that you see here, none of the farm laws were discussed as per the farmers. But right when the Prime Minister went on stage, he spoke extensively about the benefits of the farm laws, about it being a progressive move, this ordinance to benefit the farmers, and also a sharp attack on the opposition, saying that this is the opposition's ploy to instigate and mislead the farmers. This is what our reporter brings us. Gopi जी, यहाँ पर जो डिस्कशंस के लिए बुलाया गया था किसान को, जो फार्म लॉज है उसके बारे में कोई बातचीत होगी उनसे या नहीं? बिल्कुल, जिस तरीके से किसानों के साथ बातचीत हुई है प्रधानमंत्री की, उनकी ये जो मीटिंग थी वो करीब 7 से 10 मिनट के आसपास की उनकी ये मीटिंग थी। बहुत छोटी सी मीटिंग थी। जिस तरीके से वहाँ पे फार्मर्स पहुंचे हुए थे, फार्मर्स ने ये कहा कि जो गुरुद्वारे को लेकर बातचीत हुई, क्योंकि ये एक जियोग्राफिकली अगर समझने की कोशिश करें तो ये वो किसान है जिसको 1965 के बाद यहाँ पे पंजाब से गुजरात में लाके बसाया गया। उस वक्त करीब 350 परिवार यहाँ पे आए थे। आज ये जो वहाँ के पूरे गांव की अगर बस्ती की बात की जाए तो 5000 से ज्यादा बस्ती वाला वो गांव है जो पूरी तरीके से फार्मिंग पे डिपेंडेड है। और यहाँ तक कि उनका जो फार्मिंग टेक्निक है वो भी काफी डेवलप फार्मिंग टेक्निक है। तो प्रधानमंत्री ने जब उन लोगों के साथ बातचीत की तो हालांकि किसानों की अगर कृषि बिल पे बातचीत हुई है तब भी किसान इस पे बोलने को तैयार नहीं थे, लेकिन ज्यादातर किसान ये कह रहे थे उनको बात नहीं करनी है। लेकिन कुछ किसान ने ये कहा कि हम गुरुद्वारा के लिए मिलने के लिए आए हैं प्रधानमंत्री को। लेकिन प्रधानमंत्री ने मंच से जो संदेश दिया है कृषि बिल को लेकर वो बहुत साफ था, और सीधा इसके लिए आरोप की जो किसान बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए जो राजनीति हो रही है, किसानों पे जो राजनीति हो रही है, उसको लेकर विपक्ष पे सीधा निशाना साधा है। So as per what we understand here is that the Prime Minister has not had a one-on-one talk with the farmers about the farm bill. It was the message that he sent out on the stage, and that message was strong enough indeed, where he did reach out to the farmers to try and allay their fears,
saying that this is only progressive, and if the farmers are willing to pay heed to the actual nuances of the ordinances, then they will understand that this is for their benefit. Higher margins, better profits. Of course, time and again that the Prime Minister has been saying it on different stages and platforms. This was another one in Kutch, Gujarat, where Prime Minister appeals to the farming community. But he did meet with the farmers personally. However, as per our reporters on ground, he has not had a direct conversation with the farmers on the farm laws. The visuals that we get here of him discussing with the farmers is not about the farm laws, but some of the Sikh community members who said that they met with the Prime Minister, they spoke about the Gurudwara's construction in the vicinity, but not about the farm laws per se. But his message was on stage at large.